हुकूमत का मुस्लिम लीग नून के 36 रहनुमाओं से ज़मीन वागुजार करवाकर 210 अरब रुपए की रिकवरी का दावा। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर सरकारी ज़मीनों पर कब्जे की तफसील सामने ले आए। बताया खुर्रम दस्तगीर की 9.25 करोड़ रुपए की ज़मीन वापस लेकर पाक बनाया गया। 7 अरब रुपए की ज़मीन चौधरी तनवीर से और दानियाल अजीज़ से 2.5 अरब रुपए की ज़मीन वापस ली गई। जावेद लतीफ़ से 8 कैनाल सरकारी ज़मीन, शेखुपुरा में 1 अड्डा और आबिद शेर अली से 2 अरब रुपए की कब्जे की ज़मीन वापस ली गई। बोले लाहौर में खोखरों ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया जिसकी मालियत 1.5 अरब रुपए बनती है। सियालकोट में एक फन्ने खान का गैर कानूनी प्लाजा गिराकर काम जारी है। बोले नवाज शरीफ ने छांगा मांगा की सियासत और पैसे की सियासत को फ़रोग़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए नवाज शरीफ के लिए माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मुस्लिम लीग नून का पंजाब भर में जारी हुकूमती कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। साद रफ़ीक ने कहा कि फ़हरिस्तें बनाई जा रही हैं। नून लीग के रहनुमाओं के नाम चुन चुन कर करप्शन की फ़हरिस्तों में डाले जा रहे हैं। करप्शन का चूरन अब नहीं बिकेगा। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के बेटे की हाउसिंग स्कीम में कार्रवाई को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। अता तारड़ का हुकूमती कार्रवाइयों के खिलाफ अदालतों में जाने का ऐलान। बोले हमारा मुतालबा है कि शहजाद अकबर के भाई मुराद अकबर से भी हिसाब लिया जाए। अयाज सादिक ने कहा कि उन्हें फिरोज़ वाला की ज़मीन का जवाब भी देना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि ज़मान पाक पर खर्च आने वाले करोड़ों रुपए कहाँ से आए। सियालकोट में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के बेटे और साबिक मेयर सियालकोट की निजी हाउसिंग स्कीम में ज़िले इंतज़ामिया का एक्शन। सोसाइटी की 4 दीवारी में तामीर, 4 मंजिला दफातर की इमारत गिरा दी। ज़िला काउंसिल का अमला दर्जनों गाड़ियों और सैकड़ों एहलकारों के साथ सोसाइटी पहुँचा। साबिक मेयर सियालकोट ने कहा कि कार्रवाई सियासी इंतकाम का नतीजा है। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि हाउसिंग सोसाइटी में यह जगह पाक के लिए मुख्तस थी। नक्शे की खिलाफ वर्जी पर तामीरात को गिराया गया। सियालकोट में ऑपरेशन कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान ने कहा कि ख्वाजा आसिफ और अहलिया ने 137 कैनाल की मंजूरी हासिल की थी। हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पर गैर कानूनी तामीरात हुई। इमारत सील की गई तो ताला तोड़कर इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। कब्जा माफिया को भेजे गए नोटिस का जवाब न देने पर कार्रवाई की गई। ख्वाजा आसिफ पर तनकीद करते हुए बोली सियासी छतरी तले पनपने वाले कब्जा माफिया के चेहरे बेनकाब हो गए। सियालकोट में करप्शन करने वाला आज जेल में सहूलत मांग रहा है। चाहते इख्तियार वर्कम आसमान तरसी जिसे इख्तियार वाले में पख्पला सिफर की मेहनत थे दिमाग कोशिश नहीं से टोल पाकिस्तान सर मुकाबला को टोल पाकिस्तान को मुखालिफ अपोजिशन की माइज्जत की तो असम्बली मेंबरान जिसे टोल अभी संभालो इमरान खान हुकूमत जब दौराने को योरजम नहीं चले लेकिन इमरान खान पमादेर एहसानात थी नन के इमरान खान चाहूँ तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। इमरान खान के मुझ पर बहुत एहसानात हैं, इसलिए तन मन धन से उनके साथ हूँ। जिसका साथ देता हूँ वो आसमान पर पहुँच जाता है, जिसका साथ छोड़ दूँ वो सिफर हो जाता है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का बड़ा दावा, फिर यू टर्न ले लिया। वजाहती बयान में कहा कि उन्होंने अपनी तकरीर में वाज़ेह तौर पर कहा कि वो इमरान खान के साथ मुखलिस और उनके एहसानमंद हैं। वो इमरान खान की सपोर्ट की वजह से कामयाब हुए। ज़िमनी इंतखाबात में अपोजिशन को शिकस्त देंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद हफीज़, शादाब खान, इमाद वसीम, फ़खर जमान और वहाब रियाज को ड्रॉप कर दिया गया। आसिफ अली की टीम में वापसी। जाहिद महमूद भी मुंतखब हो गए। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ 11 फरवरी से लाहौर में होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाले मोहम्मद हफीज़ साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ से बाहर हो गए। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं हफीज़ की फॉर्म पर शक नहीं, वो बायो सिक्योर बबल के लिए दस्तयाब होते तो टीम में होते। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हफीज़ का सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल। तज्जियाकारों का कहना है कि अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर के लिए लचक का मुजाहरा किया जाना चाहिए था।
ओगरा की पेट्रोल की कीमत फी लीटर 12 रुपये बढ़ाने की तजवीज़, फैसला आज होगा। डीजल 10 रुपये महंगा करने की सिफारिश। माहिरीन कहते हैं हुकूमत लेवी में इजाफा न करके मुजव्वज़ा इजाफे को बहुत कम सतह पर भी ला सकती है। वज़ीर आज़म कहते हैं महंगाई कम करने की कोशिशें नतीजा खेज हो रही हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और महंगाई हमारे इख्तिदार में आने के वक्त से कम हो गई। मुआशी टीम को चौकस रहने और महंगाई को काबू में रखने की हिदायत। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं मुसलसल कमी के बाद जनवरी में महंगाई की शरह कम होकर 5.7% पर आ गई। ये शरह हुकूमत के इख्तिदार में आने के वक्त से कम है। सिर्फ दिखावा है, बात ही बातें हैं, मजीद बढ़ते ही जा रहा है। महंगाई में तो कोई कमी नहीं है, बढ़ती हुई नजर आ रही है महंगाई। तो आम पिस रही है, बहुत ज़्यादा लोग चक्की के तले दब रहे हैं। आई डोंट नो ये माफियाज हैं, होल्डर्स हैं, कौन है जो गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज़ को भी इफेक्टिव नहीं होने दे रहे। झूठ से काम नहीं चलेगा, 2.5 साल से झूठ बोल रहे हैं। महंगाई कम होने के हुकूमती दावे पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कोयटा में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में यकदम 50 रुपये फ़ी किलो का इजाफा। भिंडी की फ़ी किलो कीमतें भी 50 रुपये बढ़ गईं। 200 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब में सब्जी की कीमत वापस मामूल पर आने पर शहरियों का इत्मीनान का इजहार। लाहौर में 200 रुपये से ऊपर तक बिकने वाला टमाटर 45 रुपये पर आ गया। 80 रुपये तक बिकने वाला आलू अब 28 रुपये किलो में दस्तयाब। बिजली, गैस, दवाई, आटा, चीनी, सेहत, तालीम, दरख्त, ज़राअत, कोरोना, हर शोबे में करप्शन की मंडी लगी है। मुसल्लत करदा टोले की करप्शन मुल्क को दीमक की तरह खा रही है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर तनकीद। मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान साहब ने करप्शन इंडेक्स 117 से 124 पर पहुंचने का अभी तक जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म कल शाम 4 बजे अवाम से टेलीफोन पर बराह रास्त बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबरी फराज की अवाम को वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात करने की दावत। कहा आपके सवालात और वज़ीर आज़म के जवाबात होंगे। टेलीफोन लाइन्स शाम 4 बजे खोल दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे में बेजिंग एयरपोर्ट पर कोरोना वैक्सीन लोड होने का अमल जारी है। अगले चंद घंटों में ये तैयारा वैक्सीन लेकर पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएगा और अगले चंद दिनों में पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो जाएगा। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत WHO से खैरात में मिलने वाली कोरोना वैक्सीन के इंतजार में बैठी रही। अपने MNAs को रिश्वत देने के लिए 50 करोड़ थे, लेकिन अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चीन से वैक्सीन नहीं खरीदी जो रियायती निर्ख पर मिल सकती थी। कहा जिन मुल्कों को अवाम का ख्याल था उन्होंने बर वक्त ऑर्डर किया। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। 1600 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.5% रही। मुल्क में कोरोना के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 33,200 के करीब है। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की अपोजिशन पर तनकीद। PDM की जानिब से इस्तीफ़ों की डेडलाइन गुजरने पर रद्द-ए-अमल में कहा कि सुना था कि आज कोई इस्तीफ़ा आने वाला है। चलो जो हमसे मांगते थे और जो कभी मिलने नहीं थे वो छोड़ो, वो जो मुर्तज़ा अब्बासी वगैरह के मुंह पर मारने थे वो कहाँ गए? कहीं अपने ही मुंह पर तो नहीं मार लिए? फर्रुख हबीब ने कहा कि PDM ने 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी, हुकूमत कायम है, मगर PDM खुद डेड हो गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इमरान खान खुद NRO की वजह से यहाँ मौजूद हैं। हुकूमत वही करती है जो IMF और वर्ल्ड बैंक ऑर्डर दे। 50 लाख घर देने का ऐलान करने वालों ने आज तक एक घर ना दिया। इस हुकूमत ने इतने यू टर्न लिए कि अब गिनना भी मुश्किल हो गया। सरगोदा में जलसे से खिताब में कहा कि मेरा चोर जिंदाबाद, आपका चोर मुर्दाबाद। ऐसे निज़ाम को वो नहीं मानते। मारूफ अदाकारा और अदाकार शान की वालिदा नीलो बेगम की नमाज जनाजा अदा मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शोबिज़ इंडस्ट्री की अहम शख्सियात और समाजी अफराद समेत
शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान का अदाकारा नीलो के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर के बाद मौसम में बेहतरी। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -1, कल्लात में -3 डिग्री तक आ गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री, इस्लामाबाद में 1, पेशावर में 2, जबकि लाहौर में 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की बेटी बख्तावर की रुखसती। बिलावल हाउस कराची में दिए गए इशाइये में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं समेत दुबई के शेख नहियान मुबारक भी शरीक। लोक फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। लियारी के ककड़ी ग्राउंड में बख्तावर की शादी का ज़बरदस्त जश्न। इसी ग्राउंड में बेनज़ीर भुट्टो आसिफ जरदारी की शादी की तकरीबात भी हुई थी। सियाहत के फ़रोग़ और अमन का प्रचार करने वाली कराची तक गवादर बाइक, कार और जीप रैली का इख्तिताम। शुरका की वापस कराची रवानगी। 650 किलोमीटर फासला तय करने वाले शुरका रास्तों में मकामी अफराद से मिले। क्रिकेट, फुटबॉल मैचेस खेले और मेरीन ड्राइव पर पाकिस्तान रैली निकाली। लातादाद सुरीले और सुपरहिट गीतों के खालिक मौसीकार मास्टर अब्दुल्लाह को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। धुनें आज भी जहनों में ताज़ा। तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ इसे। कर सजदा एक खुदा को, पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। और जियो टीवी के नए ड्रामे खुदा और मोहब्बत के ओरिजिनल साउंड ट्रैक ने रिलीज होने के साथ ही धूम मचा दी। यूट्यूब पर 2 दिन में 25 लाख से ज़ायद बार देखा गया। नाजरीन में ड्रामे का तजस्सुस मजीद बढ़ गया। 7th स्काई एंटरटेनमेंट के अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का शायकीन को शिद्दत से इंतज़ार। ड्रामा कब नश्र होगा जानने के लिए जुड़े रहिए जियो के साथ।